Hey guys, welcome back to Kaishin Capital. I hope you all are doing well. So we have covered a lot of videos on banking sector. Last video was on सेल बिल डिस्काउंटिंग. सेल बिल डिस्काउंटिंग के ही कंसेप्ट की तरह एक और कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड परचेज बिल डिस्काउंटिंग. अब इसमें क्या होता है, इसका भी एग्जांपल उसी एग्जांपल की तरह होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ इसको समझना होगा. ठीक है. ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर. So A sold goods to B amounting 10 लाख रुपीस के गुड्स थे जो ए ने बी को बेच दिए. ठीक है. अब बी क्या तुरंत पेमेंट करेगा? नहीं. हमने बोला था क्रेडिट पीरियड होता है. क्रेडिट पीरियड. आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आगे आपके करियर में, तो इनके कृपया करके नोट्स बनाइए प्लीज़. आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए और रफ नोट्स में बनाइए, समझिए मेरे एग्जांपल को, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए. आप बिल्कुल, आपको ये आज के बाद आप ये कंसेप्ट भूल ही नहीं पाओगे. मैं इस तरह से समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी इसी प्रकार से समझा. मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ. ये देखिए मेरा डायरी है, ये डायरी देखिए. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग. अब ये मैंने बनाई है, मैं नोट बनाए हैं. देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, को रिलेशन एनालिसिस. आप किसी बंदे से पूछोगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा ये सब क्या होता है. ये देखो व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, तो इंश्योरेंस का मैंने एक एक चीज़ ऑडिट करी है. फ्रॉड पॉलिसीज़ क्या होती हैं, तो ये सब जो मैंने आज सीखा है और जो मैं इतने 2-3 साल, आई थिंक 2 साल तो हुए होंगे. ये देखो ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन का पूरा कंसेप्ट है. ये देखिए ब्लॉकचेन. और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डिटेल्स ऑफ फ्रॉड ट्री. अब ऐसा मजाक नहीं चल रहा है, मैं आपको फ्रॉड ट्री दिखाता हूँ. ये देखिए, ये पूरा फ्रॉड ट्री लगा रखा है. ये एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे सी ए इंस्टीट्यूट होता है, सी एफ ए है, वैसे एक इंस्टीट्यूट है, एसोसिएशन फॉर सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर. मैं वो कोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके जो मॉड्यूल्स हैं ना वो पढ़ता रहता हूँ. ये देखिए एसेट कैसे मिस अप्रोप्रिएट होते हैं. जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो कौन सी जो कंपनी है जिन्होंने अपनी बैलेंस शीट को कुक कर रखा है, यानी विंडो ड्रेसिंग कर रखी है, झूठे फाइनेंशियल आपको दिखा रखे हैं, वो हम सब के सब वो समझेंगे. तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मेहनत करनी पड़ती है. देखो ये देखिए चैट जीपीटी की फ्रॉड, आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है. देखिए प्रॉम्प्टिंग हैक्स मैंने लगा रखे हैं. तो ये सब मैंने काम किया है खुद पर. सो मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे नोट्स बनाएंगे. देखिए कंट्रोल क्या होता है, आप ऑडिट में जाना चाहते हो, देखो कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होता है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या होती है, इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या होता है. तो आई थिंक इसको, ये तो मैंने 1 साल पहले बनाई है. और अभी 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 लेटेस्ट जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो देखिए ये भी लेटेस्ट बनाया है मैंने. क्रेडिट रिस्क एसेंशियल्स. जब बैंक कोई भी लोन देता है, तो उसमें क्या करता है, आपका जो बैलेंस शीट है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपका जो सिबिल स्कोर है, सब कुछ एनालिसिस करता है. तो मैं भी वही सीख रहा हूँ. क्रेडिट एनालिसिस क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, स्ट्रक्चरल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, तो ये सब सीख रहा हूँ. तो यही सीख कर मैं आप सबको बताऊँगा. तो आप इन वीडियोज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है ये चीज़ें आगे जाके. खैर मुझे तो नहीं कर पाई इतनी, लेकिन आपको ज़रूर करेंगी, क्योंकि मेरा जो है, मेरा फील्ड थोड़ा अलग है. लेकिन आप अगर उस फील्ड में जाएंगे, बैंकिंग, पूरा कोर बैंकिंग, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी. ठीक है. तो हम अपने वीडियोस पे दोबारा जाते हैं. तो क्रेडिट पीरियड जो होता है वो है उधारी का समय, यानी उधार. जो बोरोवर है या बायर है, वो कितने समय बाद सेलर को पेमेंट करेगा. तो उसने बोला भाई देखो, नॉर्मल तेरी वर्किंग कैपिटल कितने की होती है. तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था. वर्किंग कैपिटल मतलब वर्क करने के लिए जो कैपिटल चाहिए. वर्क मतलब अपने बिजनेस का काम, बिजनेस के काम करने के लिए जो हमारी कैपिटल फंसी हुई है, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल साइकिल. पूरी वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है. तो 60 दिन, यानी मैं आज कोई भी चीज़ बेचूं, मेरे पास पैसा 61वें दिन आएगा, 61st डे आएगा. सो माई वर्किंग कैपिटल इज स्टक्ड फॉर 60 डेज. तो 60 डेज में ए पेमेंट करेगा, लेकिन बी पेमेंट करेगा, सॉरी. तो ए बोलेगा, सेलर बोलेगा यार मुझे तो पेमेंट आज चाहिए, मुझे डे 1 पे पेमेंट चाहिए, जिस दिन मैंने तेरे को गुड सोल्ड करे, यानी 1 दिसंबर. और तो पेमेंट कब करेगा, पूरा दिसंबर 30 दिन, पूरा जनवरी, जनवरी के 31 दिन, यानी 31 जनवरी को, 31 जनवरी को तू मुझे पेमेंट करेगा. अरे बाप रे, मैं तुझे आज 1 दिसंबर को गुड्स भेज रहा हूँ, या बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग और आई एम सेंडिंग, जो भी है. तो यार एक बात बता, तो मुझे 61वें दिन पेमेंट करेगा, लेट हो जाएगी.
तो एक काम कर, तू अपने बैंक से डिस्काउंट करा दे। तो बी कहेगा ठीक है भाई, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत डील करते हैं। तो बी क्या करेगा, अपने बैंक के पास जाएगा, नो बैंक, अपने नो बैंक के पास पहुंच गया। अब क्या होगा, फिर से वही कंसेप्ट आएगा सेल बिल डिस्काउंटिंग वाला। नो बैंक बोलेगा ठीक है भाई, यहाँ साइन कर, यहाँ साइन कर, तुम्हारा रेगुलर कस्टमर है, तुम्हारा रेगुलर रेगुलर बायर है, बोरोवर है, तू एक काम कर, तेरी हमारे साथ और लिमिट लिमिट चल रही है, हमारा तेरे ऊपर बहुत भरोसा है, लेकिन तू एक बार सेलर की मुझे वो दे, क्या होता है ना, कोटेशन दिखा, इनवॉइस दिखा। तो इनवॉइस मांगा जाएंगे, इनवॉइसेस। सेलर ने गुड्स बेचे बी को, तो बी के पास इनवॉइस तो होगा पक्का, बिल। तो बी ने इनवॉइस दिखाए, बिल ने दिखाया, देखो ये माल है, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वालिटी दिखाएगा, ये देखो ये क्वालिटी का माल है। तो बैंक ये क्वालिटी और क्वांटिटी में नहीं घुसता, बैंक देखेगा भाई इनवॉइसेस हैं पक्के बिल, हाँ हैं, और तू तेरा जो सेलर है उसकी प्रोफाइल दिखा। तो सेलर की प्रोफाइल देखता है बैंक, हाँ ठीक है, सेलर के साथ तेरा अच्छा ट्रांजेक्शन है। अब तुमने बैंक स्टेटमेंट दिखा, तो बायर की बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, जिस बैंक स्टेटमेंट से वो पैसा भेज रहा है किसको, सेलर को। तो मान लो बायर का जो बैंक अकाउंट है वो है कोटक बैंक में, कोटक में। तो कोटक की स्टेटमेंट दिखा, तो कोटक की स्टेटमेंट देखे, हाँ यार सेलर को इसकी लगातार पेमेंट जा रही है, सेलर उसको पैसे भेजता है, और ये कभी 58वें दिन पेमेंट कर देता है, कभी 45वें, या कभी कभी अपने क्रेडिट पीरियड का पूरा अवेलमेंट करने के बाद ये 61वें दिन पेमेंट करता है। यानी पेमेंट तो हो रही है, चल ठीक है, वी कैन गिव यू द फैसिलिटी ऑफ परचेज बिल डिस्काउंटिंग। तो जो बोरोवर है या बायर है, वो बैंक के पास लेके जाएगा सारे बिल्स कि 31 जनवरी को ड्यू है, लेकिन आज के आज मेरे सेलर जिससे मैंने सामान खरीदा है, आप उसको पेमेंट कर दीजिए। बैंक कहेगा ठीक है, ला। तो 10 लाख में से बैंक जो है वो अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा, बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा। और डिस्काउंटिंग चार्जेस मैंने आपको बताया था वो क्यों कटते हैं, 9% इंटू 60 डेज, तेरे 60 दिन का पैसा हम बचा रहे हैं भैया। देख तू सुन, एक बात बता, बैंक किसको कह रहा है, बी को, अपने बोरोर को, अपने अपने बायर को कह रहा है भैया बी सुन, तुझे पेमेंट कब करनी थी, 61st डे, और तेरे तेरे लिए हम 1 दिसंबर को हम पेमेंट कर रहे हैं, और तू कब करता, 31 जनवरी को। यानी हम 60 दिन पहले तेरे सेलर को पेमेंट कर रहे हैं, हम पागल हैं क्या, एक बात बता, हम पागल हैं। तो बोलेगा नहीं नहीं, एक काम करो, आप अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लो और उसको पेमेंट कर दो यार, उसको आज क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल अटकी पड़ी है। उसका मतलब मान लीजिए ये कपड़ों का बिजनेस करते हैं, तो ठंड के कपड़े जैसे आजकल विंटर चल रही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहा है, उसको बेचना भी है, तो यार उसको पैसा चाहिए, लिक्विडिटी इशू है। तो बोलेगा ठीक है यार, हम कर देंगे पेमेंट। तो एक बात बताओ, अगर यही पैसा 10 लाख रुपए जो आज हम तेरे बोरर को तेरे सप्लायर को दे रहे हैं, तेरे सप्लायर को दे रहे हैं, अगर यही पैसा हम कहीं और लगाते या हम किसी और फैसिलिटी में देते, तो हम 9% पर एनम के हिसाब से अपना ब्याज खाते, आरओआई खाते। बोलेगा हाँ यार, एक बात तो सही है। तो इसको बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस का नाम देता है और पूरा पैसा काट लेता है। कितना, देखिए 10 लाख का 9% कितना होता है, 90,000। 10 लाख का 9% 90,000, यानी 10 लाख अगर रुपए मैं किसी को देता, तो पूरे साल का ब्याज कितना होता है मेरा, 90,000। लेकिन पूरे साल का नहीं, 60 दिन का ब्याज तो मेरा मर गया ना। 60 दिन का अगर मैं ये कहीं और लगाता, तो वहां से मुझे पैसा आता, तो 60 दिन का पैसा आता मुझे कितना, 15,000 रुपये। तो यानी 15,000 रुपये मैं अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लूंगा। बोलेगा ठीक है भाई, काट दे यार, लेकिन उसको 9,85,000 रुपये दे दे। तो ये 15,000 इसमें से माइनस होके 985 की पेमेंट सेलर को हो जाएगी ऑन ऑन द 1 डे ऑफ दिसंबर। सेलर भी खुश, बायर भी खुश, बायर की ऑब्लिगेशन खत्म हो गई, सेलर की ऑब्लिगेशन भी खत्म हो गई। बायर की ऑब्लिगेशन तब चालू होगी जैसे ही बैंक पेमेंट कर देगा। तो बैंक बोलेगा देख, अब तेरे बिहाफ में मैंने पेमेंट तो कर दी सप्लायर को, अब तू कब देगा। बोलेगा देखो भाई, हमारा डील है, मैंने जो आपको इन्वॉइसेस दिए हैं वो हैं 31 जनवरी को, तो मैं आपको 31 जनवरी को जो मुझे सेलर को पैसे देने थे वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये है कंसेप्ट आपका पूरा परचेज बिल डिस्काउंटिंग का। यहाँ से बायर जो है 1 दिसंबर को बैंक के पास गया, उसने इन्वॉइसेस दिखाए, डिस्काउंटिंग कराई, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन पे साइन किया। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आप साइन करते हो ना, है ना। इंश्योरेंस खरीदते हो तो इंश्योरेंस के पेपर्स पे साइन करते हो, उसी तरह सैंक्शन लेटर, फैसिलिटी एग्रीमेंट पे साइन किया, डॉक्यूमेंटेशन की। इसमें कोई कोलेट्रल वगैरह होती नहीं है, जैसे एफडी लगा दे या एफडी दे दे मुझे अपनी, या फिर गोल्ड दे दे, प्लेज कर दे, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन कुछ बैंक अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच पे चलते हैं, और दे शुड दे फोर्स द बायर
कि भैया 10%, यानी 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख। तो 1 लाख की एफडी हमारे बैंक से बना और हमारे बैंक में उसको जमाबंदी करा दे, यानी लीन करा दे। तो वो तू उस एफडी को तू कहीं बेच नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। तो बैंक क्या करेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे और 9,85,000 सेलर को पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये आएगा, सर एक बात बताओ, 10 लाख की पेमेंट तो सेलर को करनी थी, मैंने तो 9,85,000 करी। अब ये बात समझिए, देखिए इसमें भी कंसेप्ट देखो क्या होता है। सेलर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको पेमेंट मिलेगी 31 जनवरी को। हाँ बात तो सही है, लेकिन 31 जनवरी को जब उसको 10 लाख रुपए मिलते, लेकिन उसको आज 1 दिसंबर को उसको 9,85,000 मिल रहा है। तो कहते हैं ना कि आज की 1 रुपए की जो वैल्यू है वो आगे जाके 90 पैसे या 95 पैसे रह जाएगी, कम हो जाएगी 1 लाख की वैल्यू। मतलब 1 रुपए की वैल्यू आगे जाके टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप जब पढ़ेंगे या मैं आपको समझाऊंगा या आपने पढ़ा है तो आपने समझा होगा कि आज का जो 1 रुपए है, आज मान लो ये कैलकुलेटर है, केसीओ कैलकुलेटर है। तो ये कैलकुलेटर जो है ये 350 रुपये का लाया मैं। तो अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, आपका पैसा बहुत ज़्यादा डिफ्लेट हो जा रहा है, पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो 350 का जो कैलकुलेटर विद गारंटी, अब ये आई थिंक आज से 1 से 2 साल बाद ये बिकेगा 380 रुपये का, यानी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपने आज ये बुलेट रॉयल इनफील्ड देखी, रॉयल इनफील्ड कितनी की थी पहले, आई थिंक 1,80,000 से 2 लाख की मिलती थी। लेकिन अब रॉयल इनफील्ड का नया मॉडल आया कॉन्टिनेंटल जीटी, वो 3.5 लाख पहुंच गया है, 3.5 लाख। और जो उसका टॉप मॉडल है आई थिंक 380 से 4 लाख के बीच में वो मिल रहा है। तो चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा है। तो जितना आप आज इन्वेस्ट करोगे, तभी कहते हैं कि एसआईपी बहुत, जैसे ही आप कमाना शुरू करो 21-22 साल की उम्र में, आप धड़ाधड़ एसआईपी करो, क्योंकि आने वाले समय में जो पैसों की वैल्यू है वो बहुत ही कम होने वाली है। आपको बड़ा मेजर अमाउंट देना पड़ेगा किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। स्कूलिंग महंगी हो गई, हेल्थ फैसिलिटी महंगी हो गई है। तो इसलिए मैं इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि इंश्योरेंस बनाइए। मैं भी अब इंश्योरेंस लेने वाला हूँ, वो फाइनल फेज़ में। ठीक है, तो मैंने कैसे कैसे एनालिसिस किया कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो आप ये पूरी जो है इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। बायर जाता है इनवॉइस लेके बैंक के पास, बैंक बोलता है अच्छा ठीक है, इनवॉइसेस जितने एक 10 लाख के, इनसे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेंगे 15,000 रुपये और 9,85,000 तेरे सेलर को दे देंगे। सेलर भी खुश, बायर भी खुश। अब बायर दुखी कब होगा, अगर बायर 31 जनवरी को बैंक को पेमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि सेलर को पेमेंट हो गई, सेलर चलता बनेगा कि भैया सेलर के बैंक में पैसा आया, चलो भाई बाय, तो सेलर तो गया। लेकिन बायर नहीं जा सकता, बायर के ऑब्लिगेशन है। जैसे ही 31 जनवरी को बायर ने डिफ़ॉल्ट किया या बायर ने पैसे नहीं दिया बैंक को, तो 1 फरवरी से, 1 फरवरी से पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी, पीनल चार्जेस, यानी 1% पर एनम या फिर 0.5% पर एनम। इससे ज़्यादा नहीं होता, देखो ज़्यादा नहीं होता, इतना इतना बड़ा पेनल्टी बैंक मारता नहीं है। 0.5% पर एनम, या बोल देगा भैया देख, 1 महीने का तेरा फ्लैट फीस लगा देंगे हम 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बायर बहुत क्रेडिबल होते हैं, दे हैव बीन डूइंग द बिजनेस विद द बैंक फ्रॉम द पास्ट मेनी टाइम्स, है ना, बहुत समय से, पास्ट लॉन्ग टाइम वो बैंक के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट बहुत कम ही करते हैं। तो ये है पूरा कंसेप्ट परचेज बिल डिस्काउंटिंग का। तो आने वाले समय में हम समझेंगे विद रिकोर्स, देखो रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, ये हम समझेंगे। फैक्टरिंग सर्विसेज समझेंगे, फॉरेन एलसी, अभी उस पर वीडियो पेंडिंग है। सो आपको डेप्थ में हम वीडियो समझाने वाले हैं भाई, मज़ा आने वाला है बहुत। सो लाइक दिस सेशन, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखिए। तो आई थिंक इस वीडियो में और समझने लायक कुछ है नहीं। ए ने बी को सेल किया, क्रेडिट पीरियड आप समझ गए हो, और आप ये डिस्काउंटिंग चार्जेस का कंसेप्ट समझ गए हो कि क्यों काटता है बैंक, कि सेलर को आज के आज पैसा मिल रहा है तो उसको तो खुश होना चाहिए कि जो पैसा मुझे 31 जनवरी को मिलना था, 61वें दिन मिलना था, वो मुझे आज मिल रहा है। आज के आज मैं अपनी 9,85,000 मेरे हाथ में आ गए, मेरे बैंक में आ गए, मैं आज के आज इसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा और मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो अटक गई थी वो दोबारा चल जाएगी, वो दोबारा चल जाएगी। मैं पैसे से पैसा बनाऊंगा, मैं पैसा मेरे पास आ गया, अब इससे मैं शर्ट बनाऊंगा, ये ठंडियों की शर्ट है जो, ठंडियों की शर्ट बनाऊंगा, फिर बेचूंगा और वहाँ से मैं प्रॉफिट मार्जिन कमाऊंगा, तो कितना अच्छा फ़ायदा है। तो आज आप अगर आपको कोई दोस्त बोला कि देखो, एक और कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरा दोस्त है अमन, तो मैंने अमन को बोला भाई देख 100 रुपये तेरे को मैं दे रहा हूँ, मैंने दे रहा हूँ, मुझे कल दे दियो। तो कल ही अमन बोला देख आज ही 100 रुपये ले ले।
मैं बोलूँगा यार तुझे मैंने कल ही तो दिए थे, तो आज ही 100 रुपये वापस कर रहा है। एक काम कर, रख ले भाई, इतनी भी जल्दी नहीं है, कल दे दियो। लेकिन ऐसा नहीं बोलना, कल जाके उस 100 रुपये की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसलिए भाई आज के आज दे मेरा पैसा। तो आज के आज पैसा लेना इज़ मोर बेनिफिशियल देन रिसीविंग और एक्सेप्टिंग द सेम टू रिसीव इन फ्यूचर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। दिस इज नॉट डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। यहाँ भाई बैंक इतना कंसेप्ट, इतने इतने गहरे कंसेप्ट में नहीं घुसता। बोरोर को भी इतना कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। उसी जगह एक बार डिस्काउंटिंग चार्जेस काट और चलता बन। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।